हमने अधिसंख्य युद्ध बिना तैयारी के लड़े। जब शत्रु चौखट पर आता हम तलवार उठाते थे। हम मर जाते थे लेकिन पीछे नहीं हटते। हमारे पुरखे जो कहा करते हम वही किया करते। पीछे हटना राजपूती नहीं होती, बस यही मंत्र रटा करते। हम बहुत से युद्ध केवल इसीलिए हारे क्योंकि हम ब्राह्मण, स्त्री और गाय पर हथियार नहीं उठाते थे। हम लड़े क्योंकि तलवार के वार से अधिक घाव कोई बात कर जाती थी हमारे हृदय पर। हमने जीभ से दिए वचनों का मूल्य अपना सिर कटवा कर चुकाया है। हम केवल शत्रु से नहीं लड़ रहे थे, हमारे यहाँ अकाल पड़ते थे, इसीलिए हम भूख से भी लड़ रहे थे। हम मंदिर बना रहे थे, हम झील बना रहे थे, हम खुदवा रहे थे बावड़ियाँ। हमने खड़े किए व्योम स्पर्शी दुर्ग। सबने मंदिर में पूजा की, सबने झील का मीठा पानी पिया और अपने खेत सींचे। जब विपदा आई तो सबने दुर्ग में शरण ली। हम बेवकूफ़ नहीं थे, ऐसा नहीं कि हमें युद्ध नीति आती ही नहीं थी, लेकिन हम अपने संस्कारों के गुलाम थे। इसीलिए जब कोई हमारी शरण में आया, हमने बिना जाति धर्म देखे उसकी रक्षा करने में अपना परिवार हवन कर डाला। हम रण क्षेत्र से भागते भी तो कैसे माँ कहकर भेजती थी, युद्ध भूमि से भागकर मेरा दूध मत ला जाना। हमारी पत्नियां हमारे जीवित रहते हुए अपनी चूड़ियां तोड़ देती, बहनें माथा उठा कर नहीं चलती, उन्हें ग्लानि होती कि वे एक कायर पुरुष की बहन है। यहाँ तक कि हमारे घोड़े भी तब तक हमें समर भूमि से बाहर नहीं ले जाते जब तक कि हम घायल नहीं हो जाते थे। हमें लड़ाई में कई बार हमारे अपने धोखा दे जाते थे, हमारा सिंहासन छीना जाता, लेकिन फिर कोई समय याचना करता तो हम उसे पुनः गले लगा लेते। एक बार पकड़े हाथ हमसे कभी छोड़े नहीं गए। हमारी भिड़ंत ऐसे कई योद्धाओं से हुई है, आप जिन्हें संसार के बड़े लड़ाका मानते हैं। माँ भवानी की सौगंध, हमने उन सब को पानी पिलाया हुआ है जबकि हम मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। हमारे पास शस्त्र नहीं होते थे, हमारे साथ सैनिकों की संख्या भी कहाँ अधिक हुआ करती थी। हमें माँ भवानी सौंपती जाती थी कटार और हम रणभूमि में खपते जाते थे।